हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाली साइंस। आज हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 14.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द अननोन लेंथ y इन द फॉलोइंग फिगर। यानी आपको एक फिगर दे दिया जाएगा और आपको उसमें उसकी एक साइड को मालूम करना होगा। जैसे ये एक फिगर है, अब आपको इसका ये वाला साइड पता करना है जिसका नाम y है। तो हमें साइड दे रखी है इसमें हाइपोटेनियस। ये जो साइड होती है इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, इसे कहते हैं बेस, और इस साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री का एंगल बना है वो तो है परपेंडिकुलर, जो उसके नीचे उसको बेस को सपोर्ट दे दैट इज द बेस। और ये जो एरिया आपको स्लॉटिंग एरिया दिख रहा है ये तो होता है हाइपोटेनियस। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस अगर पता करना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये रूल हमें लगाना होगा। जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसे आप इधर की तरफ रखेंगे और रूल को अपनी तरफ चेंज करेंगे। जैसे हाइपोटेनियस है यहाँ पर वाई स्क्वायर, बेस है 8 स्क्वायर और परपेंडिकुलर है यहाँ पर 6 स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 ज़ा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 मिला के होते हैं 100। जब वाई का स्क्वायर हटाते हैं तो वहाँ लग जाता है अंडर रूट। अंडर रूट लगने पर अंदर आ जाएगा 100। तो 100 का अंडर रूट मतलब कौन सा एक नंबर है जो आपस में मल्टीपल होके 100 बनाएगा। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 बनता है, तो 100 का अंडर रूट आ जाएगा 10। तो यहाँ पर y द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस आ जाएगी 10। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको हाइपोटेनियस दे रखा है 13, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है दैट इज y एंड बेस है इसका 5। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना था, परपेंडिकुलर, हमने उसे यहाँ रख दिया है। देन 13 का स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग आप इसे शिफ्ट कर देंगे। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर था 169, वाई का स्क्वायर वैसा का वैसा ही रहेगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 169 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25। तो जब हम वाई स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो प्लस की चीज़ माइनस में चेंज हो जाएगी। तो 169 चेंज होकर माइनस में चला गया, तो 169 ने माइनस किया 25 को, आ गया 144। तो जब वाई स्क्वायर का हमने अंडर रूट लगाया तो इसका क्या होता है नंबर, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 144। तो हमारी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गई 12। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट का थर्ड भी बिल्कुल इसी की तरह होगा। इसमें हाइपोटेनियस दे रखा है 3.5, बेस मालूम करना है जो कि y है, और परपेंडिकुलर है 3.7। दैट यू कैन सी 3.7 तो इसका है हाइपोटेनियस, इसका परपेंडिकुलर है 3.5 और बेस है इसका y। रूल के अकॉर्डिंग सेट करने पर हमने इसे इसकी अकॉर्डिंग सेट कर दिया। हाइपोटेनियस यहाँ पर लगा दिया हमने, बेस भी लगा दिया और परपेंडिकुलर भी लगा दिया। 3.7 को 3.7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिला 13.69, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहेगा, और 3.5 को मल्टीप्लाई करने पर 3.5 से मिलेगा 12.25। यहाँ पर नंबर हमारे पास आ गए। वाई स्क्वायर को इधर रखने पर प्लस की चीज़ माइनस में आ गई 1.44। जब इस पर अंडर रूट लगाया तो 1.44 का अंडर रूट का क्या आंसर आएगा 1.2। अब इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 2 राइट एंगल्स। आप देख रहे हैं कि हमें बेस पता करना है। एक डायग्राम आपको दे रखा है जो कि एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका देख पा रहे हैं आप लोग, हाइपोटेनियस दे रखा 3.7 3.7, इसका परपेंडिकुलर दे रखा 3.5 और इसका बेस हमें नहीं पता, दैट इज y अपॉन 2। वाई वी आर राइटिंग y अपॉन 2 बिकॉज देयर आर 2 ट्राइंगल, दैट इज y। सो इसका स्क्वायर निकालने पर 1369 आया, इसका निकालने पर 1225 आया, और इसको ब्रैकेट्स में निकालने पर वाई स्क्वायर अपॉन 4 आया। तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये नंबर इसमें से माइनस होगा, आएगा 144। तो वाई स्क्वायर ये यहाँ पर किस में है डिवाइड में, इधर ले जाने पर डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। 144 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया 576, और जब इसका स्क्वायर निकाला तो यहाँ पर अंडर रूट लग गया 576। 576 का अंडर रूट का आंसर क्या आता है 24। बिल्कुल इसी तरीके से हाइपोटेनियस वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम कुछ नंबर वर्ड्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन वेदर द गिवन साइड्स आर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल और नॉट। यानी जो भी आपके सामने क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको पता करना है कि
इसकी जो साइड्स हैं वो राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, साइड्स दे रखी ए, बी और सी, हम इसकी 3 साइड्स मान लेंगे। सबसे बड़ी साइड पता करेंगे तो वो होगी 70। तो आपको सबसे पहले तो गिवन साइड्स लिख देनी है, उसके बाद में लार्जेस्ट साइड लिखनी है, उसके बाद अब इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसमें सबसे बड़ी साइड को आप नहीं लिखेंगे, आप बची हुई 2 साइड्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने पर ही तो सी स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 8 8 जा तो होता 64, 15 15 जा 15 15 को करने पर 225, दोनों को प्लस करने पर आ गया 289। देन जब हम इसका स्क्वायर अंदर की तरफ रखते हैं दैट मीन्स अब 289 आ गया। दैट मीन्स अब थर्ड साइड क्या है हमारी 17 स्क्वायर। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी थर्ड साइड क्या है, इसकी थर्ड साइड भी राइट ट्रायंगल में होता क्या है, राइट ट्रायंगल में एक जो साइड होती है वो 90 डिग्री शो करती है, यानी 90 डिग्री की जितनी होने वाला एंगल क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन में अब आप देखेंगे, इसका मतलब है कि अगर ये वाला नंबर यानी जो थर्ड नंबर बच रहा है वो आंसर आने पर अगर आपस में मल्टीपल होकर यही नंबर लाता है तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर नहीं लाता है तो नहीं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, वही साइड्स दे रखी है आपको, लार्जेस्ट साइड लिखनी है आपको। उसके बाद हम फिर से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कर दीजिए। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 15 का होता है 225, इन दोनों को प्लस करने पर आया 369। इट इज इक्वल टू थर्ड साइड क्या है 17 का स्क्वायर। तो हमें पता है 17 का स्क्वायर तो नहीं है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या होगी ये बात, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आप इसके बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेडर 17 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, यानी एक वॉल के आगे 17 सेंटीमीटर की लेडर यानी सीढ़ी रख दी है। वॉल ऑफ अ हाउस इन सच अ वे दैट द फुट ऑफ द लेडर इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी इसका फुट जो है वो लेडर से 15 मीटर दूर है वॉल से। और अप टू व्हाट हाइट विल बी द लेडर रीच ऑन द वॉल, यानी हाइट को यानी लेडर को कितनी हाइट चाहिए वॉल तक पहुंचने के लिए। तो इसका बेस यानी लेडर का इसका बेस कितना आ रहा है 1 फुट का कि 15 मीटर, और लेडर कितना प्लेस्ड है अगेंस्ट द वॉल 17 मीटर। तो हमारे पास AC यानी हमारे पास इसका हाइपोटेनियस है, हमारे पास बेस भी है लेकिन हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम निकालते हैं इसको पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो हम इसको मान लेते हैं, हाइट को h मान लेते हैं। AC इज द लेडर, मान लो AC एक लेडर है, और AB इज द वॉल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, यानी सीढ़ी और वॉल के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो है ये कितना, BC इज द डिस्टेंस, यानी CD और वॉल के बीच में BC का डिफरेंस है। और AC क्या है, इसका AC एक लेडर है, और AB क्या है यहाँ पर वॉल है, और BC इसका डिस्टेंस है जो कि लेडर फ्रॉम द वॉल, डिस्टेंस ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल। अब AC इज इक्वल टू 17 मीटर, AB है हमारे पास H और BC है 15 मीटर। तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एट B, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये। तो अब हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि जो पता करना होता है उसी को आप यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं। तो 17 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर और 15 मीटर का स्क्वायर, दोनों को प्लस किया तो H की वैल्यू इधर लेके जाने पर 17 इधर आ गया, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना है 289, 15 का 225, 289 में से 225 को माइनस करने पर कितना मिला 64 मीटर स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लग गया, और 64 का अंडर रूट कितना निकलता है 8 मीटर। तो इसकी रिक्वायर्ड हाइट कितनी आई 8 मीटर। अगर आपको रिपीट चाहिए किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको रिपीट में समझना है, यू कैन डू अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो हम उसका फिर से एक रिपीट वीडियो बनाएंगे।
कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है, अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर. यानी कोई ट्री 5 मीटर की हाइट से टूट गई है फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप इज टच टू द ग्राउंड एट द डिस्टेंस. और इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है 12 मीटर से फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रोकन. यानी पेड़ के टूटने से पहले पेड़ की हाइट कितनी थी वो आपको पता करनी है. तो लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री. मान लो ए बी जो है, ए से लेके बी तक मान लो ये इसकी हाइट थी. मानो ये सी पॉइंट से टूटी है जो कि है 5 मीटर. और ए सी दैट इज ए सी इज द टेकन पोजिशन ऑफ डी सी. यानी इतनी हाइट से ये टूटी है, यानी ए बी मान लो इसकी हाइट थी और ये इस सी वाले पॉइंट से टूटा है. तो अब हम क्या करेंगे, डी सी कितना है इसका, डी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एच मीटर. यानी इनकी हाइट को हमने क्या मान लिया, एच मीटर. बी सी कितना है हमारे पास में 5 मीटर और बी डी कितना है हमारे पास में 12 मीटर. तो अब ट्राइंगल डी बी सी ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, बी. ये पॉइंट जो होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल का पॉइंट है. देन आफ्टर डी सी स्क्वायर, यानी ये डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर. दैट मीन्स डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो एच का स्क्वायर, डी सी तो हमारे पास है नहीं, तो डी सी को हमने क्या माना, एच. और डी बी है 12 मीटर और बी सी है 5 मीटर. तो 12 का मीटर स्क्वायर निकालने पर आया 144, 5 का आया 25, दोनों को प्लस किया आया 169. स्क्वायर हटाने पर अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो आता है 169 को हमने अंडर रूट में रखा तो हमें क्या मिला, 169 का अंडर रूट आता है 13. तो हमारे को टोटल हाइट तो मिल गई 13. अब उस 13 में हम 5 और प्लस करेंगे जो कि क्या थी, इसकी 5 मीटर थी इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जहाँ से टूटा. तो 13 और 5 को जोड़ा तो मिला हमें 18 मीटर. यानी इस ट्री की एक्चुअल हाइट थी 18 मीटर और ये इसके 5 मीटर की हाइट से टूट गई. तो ये था इसका सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पोल्स यानी 2 पोल हैं, एक तो है 35 मीटर का और एक 30 मीटर की हाइट का है. स्टैंड अपराइट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड से सीधा खड़े हैं 2 पोल जिसकी हाइट है 35 मीटर और 30 मीटर. इफ देयर फीट इज 12 मीटर अपार्ट. अगर उनकी फीट 12 मीटर है तो उन 2 पोल के बीच का डिस्टेंस बताइए आपको फ्रॉम द टॉप. तो जैसे कि हमें पोल दे रखा है, गिवन पोल है हमारे पास में ए बी, एक पोल ले रहा ए बी, एक दे रखा है डी सी. एक तो है 35 मीटर का, एक है 30 मीटर का. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 12 मीटर. 2 पोल बना दिया हमने, यानी डायग्राम इस तरीके से बना. एक तो बन गया डी सी, एक बन गया इसका बेस, एक बन गया ये. यानी एक पोल ये रहा, दूसरा पोल ये और ये तो इसका बेस बन गया. अब इसके बीच में हम ये डैश लगाकर इसको क्रॉस कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और ये इसकी हाइट लगा सकते हैं, इसकी और इसके बीच की हाइट को. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम है BC इज इक्वल टू 12 मीटर. जॉइन, अब हम D और E को जॉइन करेंगे फ्रॉम D से E को जॉइन करने के लिए D से जोड़ा हमने इसको. अब हम DE दैट मीन्स DE परपेंडिकुलर है AB के. दैट इज वाई हमको अब क्या करना पड़ेगा, AB में से EB घटाना पड़ेगा. यानी AB में से EB घटाना पड़ेगा. यानी AB कितना है हमारा, AB हमारा 35 है और EB जितना EB है उतना ही तो DC है. तो यानी अगर DC 30 मीटर है तो EB भी 30 मीटर ही तो होगा. तो हम क्या मान लेंगे, EB को 30 मीटर. तो 35 में से 30 मीटर घटाएंगे तो कितना आ गया, 5 मीटर. राइट. अब हमारा BC, यानी ध्यान देना अब आप लोग बेटा, सेम सेंस क्रिएट करने वाली बातें हैं यहाँ पर. BC जितना है उतना ही तो DE ही होगा ना. अगर BC 12 मीटर है तो DE भी तो 12 मीटर ही होगा. तो नाउ इन AED पहले ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करते हैं. इन AED वी हैव, हमारे पास AD कितना है, AD हमारे पास है मान लो कुछ भी नहीं तो हम इसको H मान लेंगे. DE कितना है हमारे पास 12 मीटर और AE कितना है हमारे पास 5 मीटर जो हमने अभी निकाला. तो 12 का स्क्वायर करने पर आता है 144 और 5 का आता है 2.5. 5 का स्क्वायर आया तो 25. दोनों को जोड़ने पर मिला 169. तो दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कितना मिला फिर हमें, दोनों के बीच में डिस्टेंस मिला हमें 13
मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द टॉप। कितना मिल गया? 13 मीटर। सिर्फ आपको इसको यहीं से समझने की ज़रूरत है और यहाँ पर ध्यान देना है कि देखो बेटा, ए से लेके बी तक और ई से लेके बी तक, ई भी जितना है उतना ही तो डी सी है, और जितना डी ई है उतना ही तो सी भी है। हमें क्वेश्चन में हमेशा नंबर्स हमारे सामने ही होते हैं। क्वेश्चन कभी भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि हम इसे सॉल्व ही नहीं कर पाए। सब कुछ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है अगर आप क्वेश्चन को ढंग से अंडरस्टैंड करते हैं तो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैडर, एक सीढ़ी है 17 मीटर की, लॉन्ग रीचेज अ विंडो विच इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी जमीन से ऊपर तक खिड़की की हाइट है 8 मीटर, जिसको सीढ़ी लगाकर पहुंचने के लिए 17 मीटर सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, यानी सड़क के एक किनारे पर, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट द लेडर टू टर्न द अदर साइड, यानी सड़क के इस साइड तो 17 मीटर है, सड़क के इस साइड भी 17 मीटर ही है, लेकिन इस साइड वाली खिड़की 15 मीटर की हाइट पर है और इस साइड वाली है 8 मीटर की साइड पर। तो आप बताइए इनके बीच की विड्थ क्या होगी। तो लेट्स सी, हमने इस तरीके से डायग्राम बना लिया है यहाँ पर, जिसमें एक तरफ तो 8 मीटर का हाइट पे वो थी विंडो और एक तरफ थी 15 मीटर की हाइट पे विंडो। तो लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द विंडो। अब मान लो ए बी को आप हाइट मान लो ऑफ द विंडो कितनी है? 8 मीटर। ए बी इज द हाइट ऑफ द लेडर सच एज दैट ए सी, जैसे ए बी को रखा है वैसे ही तो हमने ए सी को रखा है। तो ए सी पर लेडर की हाइट 17 मीटर थी, दूसरी तरफ भी तो लेडर की हाइट उतनी ही है बिल्कुल। आफ्टर द टर्निंग द पोजिशन फ्रॉम द सेम पॉइंट हाइट ऑफ द लेडर बी ई सी। अब हम इसको ई सी क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ सड़क पर अगर हम रख रहे हैं इसको लेडर को, तो विंडो की हाइट वहाँ पर 15 मीटर है, यहाँ पर तो 8 मीटर थी। एक तरफ ये साइड है, एक तरफ ये साइड है, दो ट्राइंगल बन गए हमारे पास, एक बन गया ABC, एक बन गया EDC। ओके, तो आफ्टर द टर्निंग ऑफ द पोजिशन फ्रॉम द सेम पॉइंट हाइट ऑफ लेडर BEC सच दैट EC इज इक्वल टू 17 मीटर विच रीचेज एट द हाइट ऑफ 15 मीटर। तो ED कितना है यहाँ पर? 15 मीटर। तो EDC और ABC दोनों क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल हैं, जिसके अंदर अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ये तो थी इसकी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना हमारे पास? 17 मीटर, AB है 8 मीटर और BC हमारे पास अभी तक नहीं, तो हम BC स्क्वायर ही लिखेंगे। 17 मीटर का स्क्वायर निकालने पर आया 289, 8 का निकाला 64, BC स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। तो प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में चेंज होगी, तो 289 में से 64 गया तो कितना बचा? 225। और BC हमारे पास, BC इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? अगर हम इसका अंडर रूट करते हैं तो BC कितना आ गया हमारे पास? 15 मीटर। ये तो आ गई BC की हाइट। अब हम निकालेंगे DC की हाइट। अब ट्राइंगल EDC में EC स्क्वायर इज इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। EC है 17 मीटर हमारे पास में, ED स्क्वायर दैट मीन्स ED का स्क्वायर का मतलब है 15 मीटर और DC स्क्वायर इज DC स्क्वायर ओनली। 17 मीटर का निकाला 289, 8 का निकाला तो कितना आया? यहाँ पर हमने अगर 15 का निकाला आया 225, DC एज इट इज हमने लिख दिया। तो अब जब हम इसमें DC की वैल्यू इधर लाएंगे तो प्लस की चीज़ माइनस में चेंज हो जाएगी। तो जब प्लस की चीज़ माइनस में चेंज हो जाएगी तो हम देखेंगे कि 289 में से 225 चला गया। ओके, देन 64 का स्क्वायर 289 में से 225 गया तो बचा 64, 64 का स्क्वायर होता है 8 मीटर। इसका मतलब अब हम इसकी टोटल विड्थ देखेंगे, यानी हमें एक तरफ की विड्थ मिल गई, दूसरी तरफ की विड्थ मिल गई। एक तरफ की मिल गई 15 और एक तरफ की मिल गई 8, तो 15 और 8 वी हैव टू ऐड देम। दोनों को ऐड करने पर कितना मिल गया? 23 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो चिल्ड्रन, ये इसका 7th क्वेश्चन है जो बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है। अगर आपको चाहिए कि हम इसके सॉल्यूशन की एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट बनाएं, एक क्लिप बनाएं, तो आपको मुझे इसके लिए कमेंट करना होगा, अदरवाइज इसका कोई वीडियो नहीं बनेगा। सो चिल्ड्रन, देयर इज 8th क्वेश्चन and this one is the 9th question and this one is the 10th question. If you want the solution of these questions, you have to do comment in the comment box. Till then, good day.